नमस्ते दोस्तों, मैं चैनल में आपका स्वागत है। मरीश मास्टर फार्मेसी दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं हाईकॉप सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। आपको इसके यूज़ बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हमने वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब तो दोस्तों, आज जो हम बात कर रहे हैं हाईकॉप सिरप के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों, जो कि अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल हो जाता है, जैसे कि नीचे आप फोटो में देख रहे हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। 100 ml में ये दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों, इसकी जो MRP होती है वो ये 71 रुपये का आपको मार्केट में मिल जाता है। और दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसको जो 25 डिग्री सेल्सियस पर रखना होता है, क्योंकि इसे फ्रिज में नहीं रखना होता। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली दवाई होती है। अब दोस्तों, इसके सॉल्ट यानी कंटेन यानी फार्मूले इंग्रेडिएंट के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर है हाइड्रोक्सीजिन, इसके अंदर है, जैसे आप देख रहे हैं, ये एक दवा की कॉम्बिनेशन है हाइड्रोक्सीजिन, जैसे आप देख रहे हैं इसके अंदर ये सॉल्ट लिखा हुआ भी है नीचे, हाइड्रोक्सीजिन इसके अंदर है दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ इसमें कितनी मात्रा में डाला गया है। हाइड्रोक्सीजिन इसके अंदर डाला गया है 10 mg में, जैसे आप देख रहे हैं। अब दोस्तों, चलिए इसके यूजेस जान लेते हैं। इसके जो यूज़ लिए जाते हैं वो बच्चों में लिए जाते हैं, क्योंकि सस्पेंशन है, बड़ों में भी लिए जाते हैं, टेबलेट में सिरप फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसके जो यूजेस लिए जाते हैं बच्चों में, जैसे कि एलर्जी हो जाती है, किसी प्रकार की नज़ला हो जाता है, खांसी हो जाती है, धूल मिट्टी से एलर्जी हो जाती है, या किसी कीड़े के काटने से एलर्जी हो जाती है, या दाने निकल जाते हैं, रैशेज हो जाती हैं शरीर पे, या स्किन पे खुजली आती है। तो उस कंडीशन में इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। और बच्चे को इसको लेने के बाद में नींद भी आती है दोस्तों, तो क्योंकि ये एक एंटी हिस्टामाइन ग्रुप से बिलोंग करती है, तो इससे नींद आने की शिकायत भी होती है। और दोस्तों, मैं बता देता हूँ, सिट्राजिन और हाइड्रोक्सीजिन ये दोनों दवाइयाँ एक ही हैं, ऊपर नीचे इसका असर होता है, और इसे डिप्रेशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। तो दोस्तों, इसे लेने के बाद में बच्चे को नींद आए, उससे आप घबराएं नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन यूज़ लिया जाता है वो एलर्जी में इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों, इसके जो साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, जिससे कि बच्चे को नोज़िया, पेट खराब हो सकता है, दस्त लग सकती है, या उल्टी हो सकती है, चक्कर आ सकता है, या नींद आ सकती है, कुछ ऐसे इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट सिरप दे सके। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इसकी जो डोजेज होती है, डोज के बारे में बात कर लीजिए, खुराक की दवाई की। तो दोस्तों, इसकी जो खुराक होती है, इसे दिन में 2 बार लेना होता है। 1 साल से ऊपर का बच्चा आपका 2 साल 2.5 साल तक का, 1 साल से 2.5 साल तक का, तो आप उसे 2.5 ml उससे दे सकते हैं, यानी 2.5 ml उससे दे सकते हैं दिन में 2 बार, 5 ml हो जाएगी। और दोस्तों, अगर 18 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, अगर इसको लेना चाहते हैं, तो दोस्तों वो टेबलेट फॉर्म में ले सकते हैं दिन में 2 बार। अब दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, ये बच्चों के लिए सस्पेंशन है, और इसे खाना खाने के बाद में इसे लेना होता है पानी से। और मैं आपको बता देता हूँ अब कि इसकी जो सावधानियाँ होती हैं, जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती हैं, जो बड़ों में लेनी होती है टेबलेट फॉर्म में, तो बच्चों में तो दोस्तों इसके कॉमन से साइड इफेक्ट है। जैसे मान लीजिए हार्ट का कोई बच्चा है, हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है किसी को, या कोई एलर्जी है, तो उस कंडीशन में अपने डॉक्टर की सलाह से इस सस्पेंशन को ले। और मैं बता देता हूँ, इसके साथ में एल्कोहल जो शराब होती है, बड़े शराब का यूज़ नहीं करें। तो दोस्तों, इसे खाना खाने के बाद में, यानी बच्चे को दूध पिलाने के बाद में इसे देना होता है। और मैं बता देता हूँ कि इसे लेने के बाद में बच्चे को नींद आती है, तो उससे आप घबराएं नहीं। और इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है दोस्तों, 5 से 6 दिन तक इसका ड्यूरेशन टाइम होता है, लेनी होती है। अदरवाइज़ इससे ज़्यादा लें तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, हाइड्रोक्सीजिन सिरप के बारे में दोस्तों, इसका जो यूज़ लिया जाता है, सिर्फ इसका एलर्जी कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है। मान लीजिए जैसे कि नज़ला हो रहा हो, नाक बह रही हो, या किसी प्रकार की एलर्जी हो गई, किसी कीड़े के काटने से एलर्जी हो गई, धूल मिट्टी से एलर्जी हो गई हो, स्किन पर ऐसे चकदे दाने निकल रहे हो, तो उस कंडीशन में भी इसका यूज़ लिया जाता है। और डिप्रेशन में इसका यूज़ लेते हैं, क्योंकि इससे बच्चे को नींद आ जाती है दोस्तों, तो वो सारी थकान टेंशन दूर हो जाती है। तो इसका जो कॉमनली यूज़ लिया जाता है वो सिर्फ एलर्जी में इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये हाईकॉप सिरप के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो इस तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।